बहू को बेटियां पैदा करने पर हर रोज ताने मिले, लेकिन एक दिन उसी बहू की बेटी बनी जिले की कलेक्टर। बरसात की हल्की फुहारों के बीच गांव रामपुर की कच्ची गलियों में एक छोटा सा मिट्टी का घर खड़ा था। उसी घर में रहती थी सीमा, एक सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी बहू। उसके पति रमेश खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। मेहनत बहुत थी, लेकिन आमदनी इतनी नहीं कि घर की जरूरतें आराम से पूरी हो सके। घर में सबसे ज्यादा हुकूमत रमेश की मां कमला देवी की चलती थी। उनकी एक ही जिद थी, घर का वंश आगे बढ़ाने के लिए पोता चाहिए। उन्हें लगता था कि बेटियां सिर्फ बोझ होती हैं। कुछ ही महीनों बाद सीमा ने पहली संतान को जन्म दिया। पूरे परिवार को बेटे की उम्मीद थी, लेकिन जब दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है, तो जहां सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, वहीं कमला देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने नवजात बच्ची को गोद में लेने से भी मना कर दिया और गुस्से में बोली, इस घर में पहली ही बार बेटी पैदा कर दी, पता नहीं हमारे भाग्य में पोता है भी या नहीं। सीमा ने अपनी नन्ही बच्ची को सीने से लगा लिया। उसने प्यार से उसका नाम आरती रखा। उसके लिए वो किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थी। समय बीतता गया। आरती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत समझदार थी। छोटी सी उम्र में ही माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती और पढ़ाई में भी हमेशा सबसे आगे रहती। लेकिन कमला देवी का व्यवहार कभी नहीं बदला। वह हर छोटी बड़ी बात पर सीमा को ताने देती। अगर बेटा होता तो आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा होता। बेटियों पर खर्च करने से क्या फायदा, कल दूसरे घर चली जाएंगी। सीमा हर बार चुप रह जाती। उसे पता था कि जवाब देने से घर का माहौल और बिगड़ जाएगा। 2 साल बाद सीमा फिर गर्भवती हुई। पूरे घर में फिर से बेटे की उम्मीदें जग गईं। कमला देवी मंदिरों में मन्नतें मांगने लगीं। पड़ोसियों से कहती, पाई आएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी बार भी सीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। यह खबर सुनते ही कमला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अस्पताल में ही सीमा से मुंह फेर लिया और कहा, तुमने मेरा वंश खत्म कर दिया। घर लौटते ही तानों की बरसात शुरू हो गई। दो दो बेटियां पैदा कर दी। अब इनका खर्च कौन उठाएगा? तुम इस घर के लिए मनहूस साबित हुई हो। रमेश अपनी मां की बातें सुनकर परेशान तो होते, लेकिन गरीबी और मां के सम्मान के बीच फंसकर कभी खुलकर सीमा का साथ नहीं दे पाते। सीमा रात को चुपके से रोती, लेकिन सुबह अपनी दोनों बेटियों के सामने मुस्कुराकर खड़ी हो जाती। वह नहीं चाहती थी कि उसकी तकलीफ उसकी बेटियों के सपनों पर असर डाले। छोटी बेटी का नाम पूजा रखा गया। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता। सीमा खेतों में मजदूरी करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती और सिलाई का काम भी करती। जो भी पैसे मिलते वह बेटियों की पढ़ाई के लिए अलग रख देती। कमला देवी अक्सर उन पैसों को देखकर ताना मारती, इतनी पढ़ाई कराकर क्या कलेक्टर बनाओगी इन्हें? सीमा हर बार मुस्कुराकर कहती, क्यों नहीं अम्मा, अगर मेहनत करेंगी तो भगवान जरूर साथ देंगे। कमला देवी हंस पड़ती, गरीब की बेटियां वो सिर्फ सपने देख सकती हैं, पूरे नहीं कर सकती। लेकिन सीमा के मन में विश्वास था। उसे अपनी बेटियों की आंखों में चमक दिखाई देती थी। आरती स्कूल में हमेशा प्रथम आती। शिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने सीमा को बुलाया। उन्होंने कहा, आपकी बेटी बहुत होनहार है। अगर इसे आगे पढ़ाया जाए तो यह बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगी। उसी शाम जब सीमा ने यह बात घर में बताई, तो कमला देवी फिर भड़क उठी। अब इसे शहर भेजोगी? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? रमेश चुप थे। सीमा ने पहली बार हिम्मत जुटाकर कहा, अम्मा, अगर भगवान ने बेटी दी है तो उसे आगे बढ़ाना भी हमारा ही फर्ज है। कमला देवी गुस्से में कमरे से चली गई। दिन बीतते गए। आरती ने 10वीं की परीक्षा पूरे जिले में प्रथम स्थान से पास की। स्कूल में उसका सम्मान हुआ। गांव के लोग पहली बार सीमा की बेटियों की तारीफ करने लगे। लेकिन कमला देवी का दिल अभी भी नहीं बदला। उन्होंने बस इतना कहा, 10वीं में नंबर आ गए तो क्या हुआ, आखिर शादी ही तो करनी है। आरती ने यह बात सुन ली। उसने उसी दिन मन ही मन एक संकल्प लिया, मैं एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करूंगी कि मेरी मां पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। उस दिन से उसकी मेहनत और बढ़ गई। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई, फिर घर के काम, फिर स्कूल और रात देर तक किताबों के साथ संघर्ष।
सीमा अपनी बेटी को पढ़ते हुए देखती तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी मेहनत नहीं, मेरी बेटी के सपनों की लाज रख लेना। आरती की मेहनत रंग लाने लगी। 12वीं की परीक्षा में उसने पूरे राज्य में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। गांव के स्कूल में पहली बार किसी छात्रा ने ऐसा परिणाम हासिल किया था। समाचार पत्रों में उसकी तस्वीर छपी तो पूरा गांव उसे बधाई देने लगा। लेकिन घर के भीतर माहौल अब भी वैसा ही था। कमला देवी ने अखबार को एक नजर देखा और ताना मारते हुए बोली, फोटो छप जाने से पेट नहीं भरता। लड़की चाहे जितना पढ़ ले, आखिर उसे चूल्हा ही संभालना है। सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसने अखबार को संभालकर संदूक में रख दिया। उसे विश्वास था कि एक दिन यही तस्वीर उनकी जिंदगी बदलने की शुरुआत साबित होगी। उसी दौरान शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से आरती को छात्रवृत्ति मिलने की खबर आई। उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च कॉलेज उठाने वाला था। यह सुनकर सीमा की आंखों में खुशी छलक पड़ी। लेकिन शहर जाने के लिए, रहने और अन्य खर्चों के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। सीमा ने अपनी शादी के समय मिली चांदी की पायल निकाल ली। वह उसकी आखिरी कीमती निशानी थी। रमेश ने पायल देखकर कहा, बेचो सीमा, यह तुम्हारी याद है। सीमा मुस्कुराई और बोली, यादें पैरों में नहीं, बच्चों की कामयाबी में चमकती हैं। अगले ही दिन वह पायल बेचकर आरती को शहर छोड़ आई। शहर का जीवन आसान नहीं था। छोटे से कमरे में रहकर आरती पढ़ाई करती। दिन में कॉलेज, शाम को पुस्तकालय और रात में ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्च पूरे करती। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन जैसे ही उसे अपनी मां का संघर्ष याद आता, वह फिर किताब खोलकर बैठ जाती। इधर गांव में सीमा पहले से भी अधिक मेहनत करने लगी। खेतों में मजदूरी, घरों में काम और सिलाई, जो भी मिलता करती। छोटी बेटी पूजा भी पढ़ाई के साथ मां का हाथ बटाने लगी। एक दिन कमला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। घर में कुछ भी बचा नहीं था। रमेश परेशान होकर इधर उधर मदद मांगने निकले, लेकिन किसी ने तुरंत सहायता नहीं की। उसी समय आरती को यह खबर मिली। उसने अपनी छात्रवृत्ति से बचाए हुए सारे पैसे बिना सोचे घर भेज दिए। इलाज समय पर हो गया और कमला देवी की जान बच गई। होश आने पर उन्हें पता चला कि अस्पताल का खर्च आरती ने उठाया है। कुछ क्षणों के लिए उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वर्षों से जमा अहंकार ने उन्हें फिर चुप करा दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, उसने अपना फर्ज निभाया है। समय तेजी से आगे बढ़ा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद आरती ने सिविल सेवा परीक्षा देने का निर्णय लिया। यह परीक्षा बेहद कठिन थी। लाखों उम्मीदवार तैयारी करते थे, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती थी। जब उसने यह बात घर पर बताई तो कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। हमारे गांव की लड़की कलेक्टर बनेगी, इतना बड़ा सपना मत देखो, टूट जाएगा। कमला देवी ने भी ताना मारते हुए कहा, पहले कभी किसी ने हमारे खानदान में यह किया है? आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया, दादी, हर पहली सफलता किसी न किसी से ही शुरू होती है। सीमा ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दुनिया कुछ भी कहे, तू मेहनत मत छोड़ना। आरती दिन रात तैयारी में जुट गई। उसने अपने हर पल को एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। उसे कई बार असफलता का डर सताता, लेकिन मां की झुर्रियों वाला चेहरा उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता। परीक्षा का दिन आया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। कुछ महीनों बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया। आरती सफल हो गई। फिर मुख्य परीक्षा हुई। उसने पहले से भी अधिक मेहनत की। इसके बाद साक्षात्कार का समय आया। जब उससे पूछा गया, आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहती हैं? आरती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने गरीबी देखी है, भेदभाव देखा है और यह भी देखा है कि बेटियों को अवसर नहीं मिलते। मैं चाहती हूं कि किसी भी बेटी को केवल बेटी होने की वजह से कभी छोटा न समझा जाए। साक्षात्कार बोर्ड उसके उत्तर से प्रभावित हो गया, लेकिन अंतिम परिणाम अभी बाकी था। सुबह का समय था। पूरे देश में सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने वाला था। आरती के हाथ कांप रहे थे। सीमा मंदिर में दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, जबकि रमेश घर के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद परिणाम घोषित हुआ। आरती ने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली। जैसे ही उसने अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पूरे देश में शानदार रैंक के साथ सफल हो चुकी थी। उसका चयन जिला कलेक्टर के पद के लिए हो गया था। आरती खुशी से रोते हुए सबसे पहले अपनी मां को फोन करती है।
माँ, आपका सपना पूरा हो गया। आपकी बेटी कलेक्टर बन गई। सीमा कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, आज मेरी बेटियों का सम्मान लौटा दिया। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। जिन लोगों ने कभी सीमा और उसकी बेटियों का मजाक उड़ाया था, वही लोग मिठाई लेकर उनके घर पहुंचने लगे। टीवी चैनलों और अखबारों में आरती की सफलता की कहानी दिखाई जाने लगी। हर जगह एक ही बात हो रही थी, गरीब मजदूर की बेटी ने कठिन परिस्थितियों को हराकर कलेक्टर बनने का सपना पूरा कर दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद आरती की पहली नियुक्ति उसी जिले में हुई जहां उसका गांव आता था। उसके स्वागत के लिए पूरे जिले में कार्यक्रम रखा गया। गांव के प्रधान और अधिकारी, सैकड़ों ग्रामीण वहां मौजूद थे। कमला देवी भी भीड़ में खड़ी थी। आज पहली बार उनकी आंखों में शर्म थी। जैसे ही आरती की गाड़ी पहुंची, पुलिस ने सलामी दी। अधिकारी सम्मान के साथ उसे मंच तक लेकर गए। सीमा दूर खड़ी यह दृश्य देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। जिस बेटी को कभी बोझ कहा गया था, आज पूरा जिला उसके सम्मान में खड़ा था। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालक ने आरती से कुछ शब्द कहने का आग्रह किया। आरती ने माइक संभाला और कुछ पल अपनी मां को देखती रही। फिर बोली, अगर आज मैं इस मंच पर खड़ी हूं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह मेरी मां है। उन्होंने भूखे रहकर हमें पढ़ाया, अपमान सहा, ताने सुने, लेकिन कभी हमारी पढ़ाई नहीं रुकने दी। लोग कहते थे कि बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन मेरी मां ने हमें बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाया। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरती मंच से नीचे उतरी और सबसे पहले अपनी मां के चरणों में झुक गई। सीमा ने उसे गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसी समय कमला देवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके कदम कांप रहे थे। उन्होंने सीमा और आरती के सामने हाथ जोड़ दिए। रूंधे हुए गले से बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने बेटियों को बोझ समझकर बहुत बड़ा पाप किया। मैं तुम्हें हर दिन ताने देती रही, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। आज समझ में आया कि घर की असली शान बेटा या बेटी नहीं, उनके संस्कार और मेहनत होते हैं। सीमा ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। अम्मा, परिवार में माफी नहीं, सिर्फ अपनापन होता है। कमला देवी रो पड़ी और दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। उस दिन वर्षों से बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। इसके बाद आरती ने अपने जिले में बेटी शिक्षा अभियान शुरू किया। उसने गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई के लिए कई योजनाएं लागू कराईं। गांव गांव जाकर लोगों को समझाया कि बेटी किसी भी मायने में बेटे से कम नहीं होती। धीरे धीरे पूरे जिले में सोच बदलने लगी। जिन घरों में पहले बेटियों के जन्म पर मातम मनाया जाता था, वहां अब खुशियां मनाई जाने लगी। कुछ समय बाद उसी गांव के स्कूल का नाम बदलकर सीमा बालिका विद्यालय रखा गया। यह सम्मान उस मां के संघर्ष को समर्पित था, जिसने समाज के तानों से हार मानने के बजाय अपनी बेटियों के सपनों को उड़ान दी। उद्घाटन समारोह में आरती ने अपनी मां का हाथ पकड़कर फीता कटवाया। सीमा की आंखों में गर्व, संतोष और वर्षों की तपस्या का फल एक साथ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी दोनों बेटियों को गले लगाकर कहा, आज मुझे दुनिया की सबसे अमीर मां होने का एहसास हो रहा है। आरती मुस्कुराई और बोली, मां, आपने हमें सिर्फ जन्म नहीं दिया, आपने हमें उड़ना भी सिखाया। पूरा वातावरण तालियों से गूंज उठा। कहानी का संदेश, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। उन्हें प्यार, शिक्षा और अवसर मिल जाएं तो वे केवल अपने परिवार का ही नहीं, पूरे समाज और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। असली वंश नाम से नहीं, अच्छे कर्मों और संस्कारों से आगे बढ़ता है।